हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी यस हेल्थ एंड होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मेरा ये मानना है कि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जिसको अगर आप प्रॉपर अपनी डाइट का ध्यान रखें और लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें तो उनको आप बिना मेडिसिन के ठीक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें आप ट्रीटमेंट लेते हो, आप मेडिसिन लेते हो, जिससे आप कुछ समय तक ठीक होते हो, लेकिन आप वापस बीमार हो जाते हैं क्योंकि आप अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल का उस डिजीज के अकॉर्डिंगली आप कुछ चेंजेस नहीं करते। कुछ ऐसी एक बीमारी है टॉन्सिलाइटिस, यानी आपके टॉन्सिल्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना। और रूटीन की हम बात करें तो ऐसी कंडीशन जिसमें आपके टॉन्सिल्स बढ़ जाए। तो टॉन्सिलाइटिस भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण अक्सर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ कि बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं होम्योपैथी के अंदर ट्रीटमेंट के लिए, टॉन्सिल्स के बढ़े हुए के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि रूटीन के अंदर उनको कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए जाते हैं, कुछ मेडिसिन दी जाती है जिससे टाइमिंग उनको रिलीफ मिल जाता है और बाद में इसके लिए सर्जरी भी रिकमेंड की जाती है अगर बहुत ज़्यादा आपके टॉन्सिल्स बढ़े हुए हो तो। लेकिन होम्योपैथी के अंदर आप लोग जानते हैं कि बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जिसके कारण आपको सर्जरी नहीं करवानी पड़ती मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, और अगर आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में रहते हैं तो उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा मैं वीडियो के शुरू में कह रहा था कि बहुत से बच्चे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उनको भी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वही बच्चे वापस आते हैं, उनके पेरेंट्स वापस आते हैं कि सर आपसे हमने ट्रीटमेंट लिया, सर्जरी की कंडीशन थी, वो भी नहीं करवाना पड़ा, लेकिन बच्चे को तो वापस तकलीफ होगी। तो ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है तो क्या गलतियां हो रही है जिसके कारण बच्चे को बार बार जो है उनके टॉन्सिल्स के अंदर, आपके टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, जिससे उसकी रिकरेंस जो है वो रोकी जाए। सबसे पहले तो टॉन्सिल्स हमारे शरीर में उनका इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं सर सर्जरी इसकी करवा लें क्या, तो अगर इमरजेंसी है तो करवानी भी पड़ती है। लेकिन टॉन्सिल्स आपकी बॉडी के अंदर वेस्ट ऑर्गन नहीं है, उसका एक इंपॉर्टेंट आपके शरीर में काम भी है कि आपकी बॉडी के अंदर जब भी हम कुछ खाते हैं, जब भी हम कुछ पीते हैं, तो वो हमारे गले से होते हुए हमारे नीचे बॉडी के अंदर जाता है, हम जानते हैं। तो वहां पे क्या, गले के लास्ट के अंदर हमारी बॉडी में टॉन्सिल्स होते हैं, और टॉन्सिल्स क्या करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर बाहर से कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, जो भी आपको बीमार करने वाले जो ऐसे कीटाणु हैं, अगर हम रूटीन में आपसे बात करूं, तो आपकी बॉडी में उनको जाने से रोकता है। एज ए फिल्टर वहां काम करता है, ये उनको वहीं रोक लेता है, बॉडी में नहीं जाने देता, जिससे आप जो है बीमार नहीं पड़े। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर मान लीजिए कि टॉन्सिल्स हटा दिए जाएंगे तो आप समझ सकते हो कि आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है, जो आपकी बॉडी को बैक्टीरिया और से फाइट करने में रोक रहा था, नेचुरली आप समझते हैं आप उसको आप हटाने वाला हो। तो यानी हमें कोशिश करनी चाहिए कि यथासंभव जहां तक कोशिश हो सके सर्जरी को अवॉइड किया जाए। अब हम बात करेंगे डाइट के अंदर जो है आपको क्या क्या ध्यान रखना है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हुए भी, या आप कोई दूसरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी, जिससे कि बच्चे को बार बार टॉन्सिल्स की शिकायत नहीं हो। सबसे पहली बात तो अगर आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है तो कोई भी ऐसी खाने पीने की चीज नहीं ले जो फ्रिज में रखी हो, यानी आपको नॉर्मल टेम्परेचर से नीचे की कोई भी चीज नहीं खानी है। आप थोड़ा सा गर्म कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन ठंडी चीज आप कुछ भी नहीं खाएं। जैसे आप कोई भी तरह की जो है कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेंगे, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी जो आप नहीं लें, इसी तरह से फ्रिज में रखी हुई चॉकलेट हो सकती है, खाने के कोई दूसरा फूड आइटम हो सकता है, या कोई ड्रिंक्स हो सकती है। कोई भी चीज जो आपके फ्रिज में रखी हुई है जिसका टेम्परेचर बिलो नॉर्मल है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। सेकेंडली, कोई भी आइटम जो खट्टा होता है, जो सिट्रस फ्रूट्स है, उनको हम कहते हैं कि अगर आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है तो आप अवॉइड करें, क्योंकि ये भी आपकी टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम को बढ़ाने वाला है। इसी तरह से अगर आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप दही नहीं खाएं और छाछ नहीं खाएं, क्योंकि ये भी अगर आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है तो आपकी तकलीफ को बढ़ाने वाले हैं। आप ऐसे के अंदर बेटर रहता है कि आप दूध को भी थोड़ा सा अवॉइड करें, और अगर छोटे बच्चे हैं और उनको अगर आप दूध देना भी चाह रहे हैं तो आप दूध को गर्म करें, ठंडा करें, उसकी मलाई हटा लें, वापस दूध को जो आप थोड़ा सा गर्म करें हल्का सा, उसके अंदर आप थोड़ा सा अदरक वगैरह मिला के और फिर बच्चे को दूध दें। अदरवाइज आप जो है बेटर है कि बच्चे को दूध भी नहीं दें। इसी तरह से वो लोग जिनको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, कोशिश करें कि उनकी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट ठंडी हवा भी नहीं लगे। जैसे कि आप मान लीजिए घर में हैं और आपका जो बेड है वहां पर अगर एसी की डायरेक्ट हवा आपके बेड पे आ रही है, तो ऐसे के अंदर आप अपने बेड को वहां से शिफ्ट करें जिससे आपके ऊपर डायरेक्ट एसी की हवा नहीं आए, या कूलर की डायरेक्ट आपके मुंह पर हवा नहीं आए। इसी तरह से आपका वर्क प्लेस है, वहां भी आप देखेंगे एसी या कूलर की डायरेक्ट हवा नहीं आए। कार के अंदर भी अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो डायरेक्ट एसी की हवा जो है आपके ऊपर नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से कोई भी मार्केट में वो फूड आइटम जो पैकिंग में मिलता है, वो पैकिंग में मिलने वाला कोई भी आइटम हो सकता है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, किसी भी नाम से कोई भी चीज जो मार्केट में पैक्ड फूड आइटम है, वो आप चाहे बाहर खाएं चाहे घर ला के खाएं, वो आपको नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से कोई भी तरह के फास्ट फूड से वो भी आपको नहीं खाने हैं, या आपको जो बेकरी आइटम्स है जैसे केक है, पेस्ट्री है, ये सारी चीजें भी अगर आपको टॉन्सिल्स
टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है तो अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन वो फूड आइटम्स थे जिनको खाने का अक्सर ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि हमें नहीं खाना चाहिए, वो खाते रहते हैं और मेडिसिन लेते हैं, कुछ समय ठीक होते हैं लेकिन वापस बीमार हो जाते हैं। तो मेरे को लगा है कि एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं, जिससे कि टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम से आपको हमेशा के लिए होम्योपैथी और डाइट का ध्यान रखें, आप ठीक हो सके। थैंक यू।